हाँ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। स्वागत है आज आप लोगों का। आज एक बहुत ही विशेष दिन है। आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है पावन अयोध्या नगरी में। हम सभी लोगों को अपने जीवन में प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए। स्पेशली स्टूडेंट के लिए तो उनकी बहुत सारी ही बातें बहुत ही उपयोगी हैं। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नामहि माथा। तो आज भगवान राम के नाम का ही एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। ये केमिस्ट्री जो कि सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें एक टर्म है रैम या राम। मैं उसे राम ही कहता हूँ। तो देखते हैं क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ राम। सबसे पहले जब बात आती है किसी एलिमेंट के मास नंबर की, तो हम बेसिक साइंस में जब पढ़ते हैं मास नंबर, तो मास नंबर इज इक्वल टू होता है सिंपली एटॉमिक मास को ए से लिखते हैं हम लोग, और ये हो जाता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही क्वांटाइज हैं बाई नंबर, मतलब ये डेसिमल में नहीं होते, इस नाते मास जो होता है मास नंबर ये भी डेसिमल में नहीं होता। और जब भी किसी एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले उस एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं। उस एलिमेंट का सिंबल लिख देते हैं। मान लीजिए एलिमेंट है ई, और इसके ऊपर हम उसका एटॉमिक मास लिखते हैं ए, और यहाँ पर उसका होता है प्रोटॉन का नंबर, मतलब कि एटॉमिक नंबर। राइट, क्लियर है। तो ये जो आपके मास नंबर होते हैं हमेशा होल नंबर ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास हो गया 1H1, 1H2, 1H3, तो ये जो 1, 2, 3 है ये मास नंबर है एक्चुअल में। बट हम एक्चुअल में जब हाइड्रोजन को पढ़ते हैं तो उसका जो मास मिलता है किताबों में 1.008 होता है। तो वो एक्चुअल में मास नंबर ना होकर के एटॉमिक मास होता है। क्या होता है? एटॉमिक मास, जिसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जो कि हम आइसोटोप से निकालते हैं। आइसोटोपिक मास जितने होते हैं वहां से निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और उसका एक फार्मूला होता है नेचुरल एबंडेंस के हिसाब से, कि मान लीजिए आपके पास आइसोटोप 1 है तो उसका मास 1 होगा और उसका एबंडेंस x1 होगा। दूसरा है उसका A2 है, उसका एबंडेंस 2 होगा। और इस तरीके जितने भी आइसोटोप होंगे सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बहुत आसानी से। क्लियर है। अब बात आती है कि रैम क्या है एक्चुअली में। तो हमारी केमिस्ट्री में जो सब इस मास की जो स्मॉलेस्ट यूनिट यूज की जाती है वह प्रोटॉन के एक एटम, जो आपके पास हाइड्रोजन है या प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का मास, उसको हम 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AMU, या 1 U बोलते हैं, या 1 डाल्टन बोलते हैं, या 1 अवोग्राम बोलते हैं। और इसी को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, इसका नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है 1.66 × 10⁻27 kg होता है। 27 kg होता है किलोग्राम में। क्लियर है। तो ये 1 AMU होता है। और चूंकि कार्बन जो आपके पास कार्बन 12 हम लोग रीड करते हैं, कार्बन 12 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो कार्बन 12 की खास बात क्या होती है कि एक कार्बन आइटम के अंदर 12 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं टोटल, है ना, कार्बन के अंदर। तो टोटल 6 + 6 इतना हो जाता है 12। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों के मास को 1 AMU माना गया है। तो इस हिसाब से कार्बन के एक आइटम का जो मास होता है वो 12 AMU होता है। तो अगर मैं उस 12 AMU को 12 से डिवाइड कर दूं तो 1 AMU आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन 12 के एक आइटम का जितना भी मास होगा उसका 1/12 हमेशा 1 AMU के बराबर होगा। और इसी के कंपेयर में किसी भी एलिमेंट का मास, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास कितना हैवी है या उससे कितना कम है या कितना बराबर है, इसको कहते हैं हम लोग रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास पहले हमने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकाला, फिर ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला, और आज के टाइम में जो स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो हम कार्बन यूज करते हैं, क्योंकि कार्बन नेचुरली बहुत ज़्यादा पाया भी जाता है और साथ में इसका जो नंबर है मास नंबर 12 वो हमारे कैलकुलेशन के लिए भी आसान है।
तो चलिए देखिए, तो मास ऑफ एन एटम और एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास के कंपेयर में किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना हैवी, दैट कॉल्ड रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको डिटरमाइन किया गया था, एक टेक्निक होती है, इसको बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसका जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है वहां से निकाला गया था। यूनिट क्या होती है 1 mu, और ये क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12। अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 mu में और अवोगाड्रो नंबर में, अवोगाड्रो नंबर क्या है, एक ऐसा नंबर है जो 6.02 × 10⁻23 इतना पार्टिकल किसी का भी आ जाए, इतना पार्टिकल किसी का भी आ जाए, इतना ऑब्जेक्ट पेन हो तो 1 मोल पेन होगा, इतना ऑब्जेक्ट वाटर के मॉलिक्यूल हो तो 1 मोल पानी हो जाएगा, इतने गधे हो तो 1 मोल गधे हो जाएंगे, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन हो तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका मतलब इतनी संख्या में कोई भी चीज आएगी तो उसका 1 मोल बन जाएगा। तो 1 mu क्या होता है 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। 1 mu क्या हो गया 1/12 इंटू कार्बन 12 के एक एटम का मास अगर निकालना है तो इसके Na एटम का मास, Na मतलब इतने एटम का मास 12 ग्राम होता है। तो अगर मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूंगा तो एक एटम का मास आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें मिल जाती है, ठीक है। ये 1 mu का मास है और ये क्या है कार्बन के एक एटम का मास है। अगर इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। अगर आपसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सर, आप पूछते हैं कि कार्बन का मास 12 होता है सर, तो 12 ग्राम होता है या 12 mu होता है? तो 12 ग्राम का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो कार्बन एटम, इतने एटम आएंगे तो 12 ग्राम होगा, अगर एक एटम आएगा तो 12 mu होगा। mu का मतलब सिंगल पार्टिकल का मास और ग्राम का मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास। दोनों में डिफरेंस हमने क्लियर कर लिया था कि जो एटॉमिक मास होते हैं और एटॉमिक वेट इज द वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस ऑफ दैट एलिमेंट आइसोटोप्स। इट इज ऑफन ये डेसिमल नंबर, ये फ्रैक्शनल भी हो जाते हैं कई बार। तो एटॉमिक मास इज नॉट सिंबलाइज एज सच, हम मास नंबर को सिंबल में लिखते हैं। रिमेंबर देखिए आप, डिफरेंस बिटवीन क्या है, H इक्वल टू इतना होता है, mu होता है, और H इक्वल टू इतना ग्राम। तो ग्राम और mu में मतलब इतना होता है, अगर ग्राम आ जाए तो इसका मतलब 1 मोल पार्टिकल का मास, mu आ जाए तो इसका मतलब 1 पार्टिकल का मास, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास हम सिंपल निकालते हैं रिलेटिव अबंडेंस से। जैसे मान लीजिए क्लोरीन है तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। पूरे नेचर में अगर आप 100 पार्टिकल लेते हैं तो नेचुरली 35 75% होता है और 37 25% होता है। इसको बोलते हैं नेचुरल अबंडेंस। और यहाँ से मास निकालेंगे तो 35 75 और 25 का रेशियो हो जाएगा 3:1 का रेशियो। तो इंटू 3 प्लस 25 इंटू 1 डिवाइड बाई 4। चाहे आप यहाँ 100 करेंगे तो ये 75 और 25 हो जाएगा, और अगर आप इसे 4 करेंगे तो 3 और ये 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 35.5 आएगा। तो ये आपका क्या है, ये आपके पास एक्चुअली में एवरेज एटॉमिक मास है जो कि आइसोटोप से हेल्प से कंसीडर किया गया। यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है जो एसएसआर रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि अगर किसी एलिमेंट का मास फ्रैक्शन में है तो पक्की सी बात है कि उसके आइसोटोप जरूर होंगे। अगर किसी के भी एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो उसके आइसोटोप्स जरूर होंगे, लेकिन किसी के आइसोटोप्स हों तो जरूरी नहीं कि उसका मास फ्रैक्शन में आए। तो उम्मीद है कि रैम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसी तरीके से एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी होता है RMM, और उसमें हम सिंपली एटम की जगह पर मॉलिक्यूल ले लेते हैं। किसी भी सबस्टांस के एक मॉलिक्यूल का मास कार्बन 12 के टोटल एक एटम के मास के 1/12 पोर्शन से कितना हैवी है या कितना कंपेरेबल है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू सो मच। और अगेन जय श्री राम।